हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन पे। ठीक है, और कंसंट्रेशन में हमने परसेंट कंसंट्रेशन मतलब परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इन सबको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोलरिटी। पर उसको डिस्कस करने से पहले लास्ट वीडियो में जो मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था, पहले उसको सोल्व करते हैं। उसको किस तरीके से सोल्व करना है। न्यूमेरिकल क्या बोलता है, 500 ml solution is prepared by 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है और डेंसिटी हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 1.1 ग्राम पर ml। इसके मैं दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, एक फॉर्मूला बेस्ड और एक कॉन्सेप्चुअल जो हमें करना है। दोनों तरीके सही है, दोनों में से कोई सा भी किया जा सकता है। ठीक है, हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए जो गिवन है उसको देखना है। क्या क्या गिवन है हमें, सबसे पहले वो लिख लो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन also given, density is given 1.1 gram per ml। ठीक, then mass of solute 11 ग्राम। ठीक है, सोल्यूट यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड है क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड को डिसॉल्व करके हमने 500 ml सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, हमें मास परसेंटेज चाहिए। मास परसेंटेज चाहिए, जिसको पूछते हैं उसके फॉर्मूला पे जा। मास परसेंटेज क्या मांगता है, तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड चाहिए, तो ऑक्जेलिक एसिड का मास हमारे पास है अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100। ऑक्जेलिक एसिड का मास है, सॉल्यूशन का मास नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन का मास नहीं है तो उसके लिए हमें एक डिटेल दी गई है, डेंसिटी। हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। सिंस डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम 500 ml इनटू, ठीक है, डेंसिटी कितनी है, 1.1 ग्राम पर ml। ठीक, जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें डिजिट के साथ मतलब वैल्यू के साथ में यूनिट को भी पुट करना है। ठीक है, इससे लास्ट जो यूनिट आएगी उसके बारे में हम इजीली पता कर सकते हैं कि यूनिट क्या होने वाली है। ठीक है, ml से ml कैंसिल, 500 इंटू 1.1 550 एंड ग्राम। मास की यूनिट क्या है, ग्राम। ये हमारा किसका मास आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, ऑक्जेलिक एसिड का मास है, सॉल्यूशन का मास है, तो हम इजीली मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, इजीली मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक, तो मास परसेंटेज या परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, तो मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना है, 11 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन का मास 550 ग्राम इंटू परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 को जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2% वेट बाय वेट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम सिंपली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरे मेथड के लिए आपको सिंपल एक रिलेशन याद रखना है। वो रिलेशन क्या है, जब भी आपको, ठीक है, दूसरा जो रिलेशन है वो क्या है, ठीक, उसके लिए ध्यान दो। उसके लिए हमें सबसे पहले इसको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि हमें सोल्यूट का वेट पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, तो हम इजीली इसको
परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट 11 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml इनटू परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100। ठीक है, इसको इस तरीके से फिर क्या आ जाएगा 11/5%। ठीक है, ये हमने सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है उससे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद में एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन ध्यान रखना है तुम्हें, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। ठीक है, इस रिलेशन को तुम्हें याद रखना है। ये रिलेशन तुम्हें अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है तो उसको परसेंटेज वेट बाय वेट में कन्वर्ट कर देगा, या फिर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया गया है और डेंसिटी दी गई है तो उसको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। ये रिलेशन कहाँ से आया उस पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें सिंपली ये रिलेशन ध्यान रखना है। वैसे इतना टफ नहीं है, रिलेशन कहाँ से आया आगे मैं बताऊंगा ये रिलेशन कैसे आया। ठीक, हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, हमारे पास डेंसिटी है, परसेंटेज वेट बाय वेट निकाला जा सकता है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, इस जगह पे आ जाएगा 11/5 इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी कितनी है 1.1। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए 11/5 इसको डिवाइड करेंगे 1.1 से, ये क्या आ जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये इससे 10 बार कैंसिल, ये इससे 2 बार कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2%। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि वो सिंपल जो कॉन्सेप्ट था उस पर बेसिस था। दूसरा पैटर्न इस वजह से बताया क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला बताना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की वैल्यू दे दे और तुमसे पूछ लेता है मास परसेंटेज कैलकुलेट करो अगर डेंसिटी निकली है। ठीक है, तो सिंपल हम ये रिलेशन लगा के उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, उसको भी कोई गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन कर्व पर बात करते हैं जो है मोलरिटी। इसके बाद हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन कर्व पर बात करते हैं जो है मोलरिटी। ठीक है, इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी को डिफाइन किया जाता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलरिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of सॉल्यूशन। ठीक है, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, ये किसको बताता है, मोलरिटी को। इससे डिनोट करते हैं इसको कैपिटल एम से। फॉर्मूला पे अगर बात करूं, मोलरिटी कैपिटल एम इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसमें, इन लीटर। ठीक, हम जानते हैं मोल्स जो होते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज इट इज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, मोलरिटी का।
अगर हमें मोल्स दिए गए हैं तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस फॉर्मूला को यूज किया जा सकता है। अगर हमें मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और मोलर मास दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला को, ठीक, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते समय क्या ध्यान रखना है, जो वॉल्यूम है उसको किस में लेना है, लीटर में लेना है। सपोज वॉल्यूम तुम्हें मिलीलीटर में दे दे तो क्या करना है, उसको देखो, अगर वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में दे देंगे, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, 1000 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। देखो इधर, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एज इट इज अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ये वॉल्यूम किसमें है, मिलीलीटर में, तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक। ये 1000 पलटी मार के कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो इसको हम 1000 से यहाँ डिवाइड करने की जगह ऊपर क्या कर देंगे, 1000 से मल्टी, ठीक है। तो ये भी मोलैरिटी का फॉर्मूला, ठीक। तीन डिफरेंट फॉर्मूले होने से कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। पहले मोल्स निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में कन्वर्ट कर लो, अगर ऑलरेडी लीटर में है तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला में वैल्यू की और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर, ठीक है। ये मोलैरिटी हो गई। इसके बाद में अब मोलैरिटी की यूनिट, इसके बाद में मोलैरिटी की यूनिट, ठीक है। मोलैरिटी की यूनिट, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकालने के लिए कहाँ जाएंगे, उसकी फॉर्मूला पे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक, मोल्स खुद एक यूनिट है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, वॉल्यूम की यूनिट लीटर, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर, या इसी को कैपिटल एम भी बोल दिया जाता है, इसी को कैपिटल एम भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हम मोलैरिटी को डिस्कस कर चुके हैं, उसकी यूनिट को और फॉर्मूला को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH in 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने बताया हुआ है, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखना है। क्या क्या गिवन है, मास ऑफ NaOH, जो कि यहाँ पे क्या है, सोल्यूट, मास ऑफ NaOH 5 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम NaOH को डिसोल्व करके 450 ml सॉल्यूशन बनाया है, तो यहाँ पे ये क्या है, सोल्यूट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। मास ऑफ NaOH 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 ml, ठीक। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या मानता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यहाँ पे मिलीलीटर में क्या है वॉल्यूम, तो इसको सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट कर लो, 450 ml को 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में, ठीक है। तो लिख देंगे 0.450 लीटर, ठीक। इसके बाद में मास ऑफ NaOH है, मोल्स ऑफ NaOH निकालने के लिए NaOH के मोलर मास से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। NaOH के मोल्स, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, NaOH का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ NaOH हम निकाल सकते हैं 40, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। 40 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 1/8 मोल्स। मोल्स ऑफ सोल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है, मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें
लीटर में हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया। मोल्स कितने हैं, 1/8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में कितना हो गया 0.450। ठीक है, को लिख सकते हैं 1/8 इंटू 450, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1000। ठीक है, और जब इसको सोल्व किया जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा 0.278 कैपिटल एम या मोल पर लीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन सोल्व करने का सबका अलग अलग पैटर्न है। सिंपली किसी बच्चे को मैंने यहाँ पे मोल्स ऑफ NaOH निकालना और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में कन्वर्ट करना नहीं पसंद आ रहा हो, तो वो जैसे फॉर्मूला बताया गया है, मास ऑफ NaOH की वैल्यू रख देगा, मोलर मास की वैल्यू रख देगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में रख के ऊपर क्या कर देगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए। ठीक, अब सबका अलग अलग तरीका है, किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकालता है, सबसे मोलरिटी सेम है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, ज्यादातर एक ही पैटर्न से चले वो सबसे सही है। एक सीक्वेंस पकड़ लो, सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेंगे, वॉल्यूम जो दिया गया है लीटर में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिलीलीटर में दिया गया है तो उसको लीटर में यहीं पे चेक कर लेंगे। ठीक है, ताकि फॉर्मूला में लीटर या मिलीलीटर की मिस्टेक नहीं। ठीक, इसके बाद में अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, सेकेंड जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 20% बाय वेट KI सॉल्यूशन इफ डेंसिटी इज 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, 1.202 ग्राम पर ml डेंसिटी है, 20% बाय वेट KI सॉल्यूशन है, उसके लिए हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले वही काम जो गिवन है उसको लिखना है, 20% बाय वेट। ठीक है, 20% बाय वेट KI सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, 20% बाय वेट KI सॉल्यूशन का मतलब है, बाय वेट मीन्स वेट की बात हो रही है, वेट बाय वेट। ठीक है, और 20% मतलब पर 100। ठीक है, अगर हमारा सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 20 ग्राम क्या है KI, और रिमेनिंग कितना 100 माइनस 20 80 ग्राम क्या है सॉल्वेंट। जब भी सॉल्वेंट नहीं दिया हो तो बाई डिफॉल्ट किसको मान लेंगे, वाटर। सबसे पहली चीज ये 20% बाई वेट KI सॉल्यूशन का मतलब है ये 20 ग्राम KI 80 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, और सॉल्यूशन कितना बना 100 ग्राम। पहली बात, यहाँ पे हमें क्या पता चला, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पता चला, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसके बाद में अब हमें क्या निकालना है, मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला हमसे क्या मांगता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास से निकाल लेंगे। मास ऑफ सोल्यूट है KI का मोलर मास हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं हमारे पास, तो क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी। पर हम जानते हैं मास और डेंसिटी की हेल्प से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मोलरिटी भी आ जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम मोल्स ऑफ KI को निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के मोल्स क्या हो जाएंगे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के मोल्स क्या हो जाएंगे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑफ KI कितना हो जाएगा, पोटेशियम का होता है 39 प्लस आयोडीन का होता है 127, ये हो जाएगा 166 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये मोलर मास ऑफ KI होगा। ठीक, 166 ग्राम पर मोल, ये क्या आ गए KI के मोल्स आ गए। ठीक है, मोल्स ऑफ KI हमने निकाल लिया। इसके बाद में अब बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए देखो, सिंस डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम।
यहाँ पे डेंसिटी भी सॉल्यूशन की है, मास भी सॉल्यूशन का पुट करेंगे तो वॉल्यूम भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का। डेंसिटी कितनी है, 1.202, ठीक है, ग्राम पर ml। मास हमें फाइंड आउट, सॉरी मास हमें पता है कितना है, 100 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। अगर वॉल्यूम निकालते हैं यहाँ से, वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा 100/1.202 ml, क्योंकि डेंसिटी किसमें थी, ग्राम पर ml में, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम आ गया, हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, ठीक है। इसके बाद में अब बात करते हैं किसकी, मोलैरिटी की। मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ Ki, मोल्स ऑफ Ki अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ पे किस में रख रखा है, लीटर में, मिलीलीटर में, सॉरी, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/1.202, ठीक। ये किस में है, मिलीलीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, 1000 से डिवाइड किया जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में। अब वैल्यू पुट कर देंगे, मोल्स कितने हैं, 20/166 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100/1.202 इंटू 1000। इसको सोल्व करेंगे, 20/166 इंटू, ये पलटी मार के ऊपर चले जाएंगे, ये हो जाएगा 1.202 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इस सारी वैल्यूज को जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.45 कैपिटल, ठीक है, वॉल्यूम।